स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 12वीं मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 इनडेफिनिट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दरअसल जो इंटीग्रेशन अभी हमने 7.1 की है वो सारी की सारी जो डायरेक्ट फार्मूले हैं तो उनके ऊपर आधारित थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर एक जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कोई डायरेक्ट फार्मूले के ही जो फंक्शंस है वो इंटीग्रेबल हो या इंटीग्रेट करें हम। तो कुछ ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले से नहीं होंगे। मान लिया कि हम ये करें टेंजेंट एक्स सिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का, और प्रोडक्ट रूल कोई ऐसा इंटीग्रेशन में है नहीं कि जिसकी हेल्प से हमको इसको इंटीग्रेट कर पाएं, लेकिन ये फंक्शन जो है इजीली इंटीग्रेबल है। तो इस तरह के जो फंक्शन है उनको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है वो लेते हैं कि जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है, उसको चेंज करके जो उसकी फॉर्म है वो इंटीग्रेबल बना लेते हैं। इसको तो पहला हुआ हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट था इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फार्मूले, सेकंड है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी जो उसमें फंक्शन दिए हुए हैं उन फंक्शन में, वैसे जनरली सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो फंक्शन है उसके साथ कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव जो है वो दिया होता है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल एज इट इज ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो क्या करते हैं हम, इस फंक्शन को कोई और फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ टी कह लें, लेट एफ एक्स इज जी टी, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विल बी एफ डैश डी एक्स। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है जी टी, जो आपका फंक्शन है, इसमें ये डी टी में चला जाएगा डेरिवेटिव और डी एक्स, यानी कि इसकी जगह विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको जी टी कर लें या आप इसको टी कर लें, फिलहाल हम टी लिख लेते हैं इसको। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी। तो ये हमारा सारा हो जाएगा डी टी, तो ये टी डी टी कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो और वो इंटीग्रेबल होगी। इंटीग्रेबल का मतलब जो हमारे डायरेक्ट फार्मूले हैं वो उस तरह का फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और बड़ी इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज है 7.2, बड़े इजी है। ऊपर लिखा हुआ इंटीग्रेट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। और नॉर्मली जो हमारे डायरेक्ट फार्मूले हैं या जो मेथड्स इंटीग्रेशन के, उनसे नहीं हो पाएगा। वैसे तो यदि ये आपका इस तरह से होता कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, फिर हो जाता ये, फिर तो हम इसको डिवाइड कर देते 1 बाई 2x, ये सेपरेट हो जाता, और एक्स स्क्वायर बाई 2x ये सेपरेट हो जाता और ये इंटीग्रेबल हो जाता जी। लेकिन फिलहाल तो एक्सपोनेंट ऑफ एक्स जो है वो नीचे ग्रेटर देन न्यूमरेटर है जी, यानी न्यूमरेटर में एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड भी नहीं हो सकता। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से इसको आप एक लाइन में कर सकते हैं, इसकी फॉर्म चेंज करेंगे, और वो कैसे होगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी जी। ये जो फंक्शन है इसको एक नया नाम दे दिया हमने टी। देन अब ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारा टी में आएगा, तो टी में आएगा तो dx भी चेंज होगा, 2x भी चेंज होगा, खैर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो t आ जाएगा। तो दिस मीन्स 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इधर विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो ये 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का भी लेंगे dx, और इधर हो जाएगा dt। तो कुल मिला के क्या हुआ हमारा कि 2x dx, इस पूरे की जो वैल्यू है दैट विल बी dt। सो I विल बी इक्वल टू डी टी, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डी टी डिवाइडेड बाई, ये हमने टी एज्यूम किया है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी इंटीग्रेशन की कि डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है डायरेक्ट।
और वही हमारी फॉर्म ये बन गई है डी टी बाई टी। इट मीन्स लॉग ऑफ टी प्लस सी। और यहाँ आने के बाद फिर जो वेरिएबल है टी उसको हम रिप्लेस कर देंगे वापिस जो है वेरिएबल एक्स में। टी मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरह के ये सारे के सारे क्वेश्चन यही हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा ये देखना है कि हम किस फंक्शन को क्या एज्यूम करें कि जिससे इंटीग्रेबल बन जाए। तो उसमें डेरिवेटिव दिया हुआ है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है। तो इट इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो एज इट इज़ ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, लेकिन बाई सब्स्टिट्यूशन यानी इसकी फॉर्म चेंज करके हम इसको बड़ा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वो कैसे चेंज करेंगे इसकी फॉर्म, तो हम देखते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो वो दिया हुआ इसमें। इट मीन्स लेट log x इज इक्वल टू सम वेरिएबल t, देन log x डेरिवेटिव 1 बाई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ x dx एंड डेरिवेटिव ऑफ t विल बी इक्वल टू dt। तो ये 1 बाई एक्स dx, तो ये तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू dt and log x is equal to t, so it will be equal to t square. So integral I is equal to t square into dt। और ये हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन की x रेज टू पावर n वाली, उसके हेल्प से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वो क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी डिवाइडेड बाई सेम प्लस सी। और t मीन्स log x, so it will be equal to log x cube by 3 plus c। तो इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही थोड़ा सा देखना है कि किस फंक्शन को आप एज्यूम करेंगे और क्या एज्यूम करेंगे जिससे कि वो जो है इंटीग्रेबल हो जाए। तो थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो इसको थोड़ा सा जब हम स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि एज इट इज़ तो इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव नज़र नहीं आता कि किस फंक्शन का कौन डेरिवेटिव है, क्योंकि एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी काफ़ी लंबा आएगा तो इसमें लगता नहीं। तो थोड़ी सी फॉर्म इसकी हम चेंज कर देते हैं, एक्स ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस लॉग एक्स। और हम देखते हैं कि यदि हम 1 प्लस लॉग एक्स को t एज्यूम कर लें तो 1 का डेरिवेटिव तो t हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स आ जाएगा और हमारे पास अवेलेबल है। सो लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, दिस मीन्स 0 प्लस log x 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो this will be dt and 1 plus log x is equal to t, so dt by t. So integral I will be equal to integration of dt by t, and dt by t integration will be equal to log t. What is t? T is 1 plus log x. So log of 1 plus log x plus c। फोर्थ है इंटीग्रल I इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स। तो इसमें यदि हम देखें साइन ऑफ कोस एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमने ये पढ़ा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कोस एक्स होता है। हाँ, यहाँ x की जगह ax हो सकता है, जैसे 2x हो गया, या फिर ax प्लस भी ऐसे ही हो सकता है। तो तब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस में ही और डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। लेकिन यदि इस तरह से साइन ऑफ कोस एक्स है, साइन ऑफ कोस एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन कोस ऑफ कोस एक्स नहीं होगा। तो यहीं से हमारा ये हुआ कि जब तक ये रहेगा साइन कोस एक्स तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो मतलब कि ये कोस एक्स नहीं होना चाहिए, साइन एक्स साइन 2x ऐसा हो सकता है। तो यहीं से हमें आइडिया ये आ सकता है कि कोस एक्स को तो इसको चेंज करना ही होगा। तो लेट कोस एक्स इज टी, सो कोस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टी इज डी टी। और माइनस हम उधर ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास है साइन एक्स डी एक्स। सो
साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। तो ये तो हमारा हो गया माइनस ऑफ डी टी, सो इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू माइनस, तो इस टोटल का तो आ जाएगा डी टी, बाकी हमारा बचेगा साइन ऑफ कोस एक्स एंड कोस एक्स इज टी, सो इट विल बी इक्वल टू साइन टी। तो अब ये हमारा साइन टी का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं इजीली, साइन टी इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस टी प्लस सी एंड टी इज कॉस एक्स, सो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। आंसर हमारा करेक्ट है नहीं है, हम वेरीफाई कर सकते हैं इनमें तो 1 मिनट में। क्यों कि इसका डेरिवेटिव यदि ये आ जाए, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यदि वो ये आ जाए तो इट मीन्स आवर इंटीग्रेशन इज करेक्ट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 स्टेप होंगे, पहले इस कोस का डेरिवेटिव होगा, इस कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह ये आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। अब माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो डी एक्स हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं इनको, कि वापिस उसका डेरिवेटिव लेके देख लें। तो ये था हमारा फोर्थ। फिफ्थ है साइन ऑफ, वैसे तो ये सारे ही इसी तरह हैं, केवल आपको ये एक बार यदि एज्यूम आपने ठीक कर लिया कि यानी कि वेरिएबल को ठीक तरह से चेंज कर दिया, तो फिफ्थ में कहता है ये इंटीग्रल आई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। कई तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैसे इस प्रोडक्ट को भी हम खत्म कर सकते हैं साइन 2 थीटा यूज करके, लेकिन एज इट इज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो कोई से को भी अज्यूम कर सकते हैं आप। तो चलिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन विल बी कोस एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो a और x का हो जाएगा dx और b का हो जाएगा 0, तो a dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विल बी dt। डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस, तो कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी a इंटू डी एक्स इंटू 0, डेरिवेटिव ऑफ b 0 हमने लिखा नहीं। अब हमारे पास क्या क्या है वो देखिए, हमारे पास है कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो a नहीं है तो a को हम उधर लिख लेते हैं, तो इट मीन्स कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई ए इंटू डी टी, और a कॉन्स्टेंट है वो हम बाहर भी लिख सकते हैं, सो इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू 1 बाई ए साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी एज्यूम किया है, तो ये तो हुआ टी, और ये सारा हुआ हमारा डी टी, और टी डी टी का डेरिवेटिव टी स्केयर बाई 2, सो 1 बाई ए इंटू टी स्केयर बाई 2, एंड टी स्केयर मीन्स साइन स्केयर ए एक्स प्लस बी, दैट इज 1 बाई ए साइन स्केयर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये फिफ्थ। सिक्स्थ है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, खैर ये तो आपका इजी है, इसको तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है वो लीनियर है। अब लीनियर टर्म में है तो फिर हमारा ये जो इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है, री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, उससे कर सकते हैं हम इसको। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्योंकि ये लीनियर टर्म है तो, और इसकी पावर हाफ है, आधी है, तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, और इन प्लस में सी, सिर्फ ये होगा डेरिवेटिव इनटू ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा इनटू ए, तो ये 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 3/2। तो ये तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वैसे ए एक्स प्लस बी को टी मान के भी हम कर सकते हैं, यानी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन की, तो उसके हिसाब से तो फिर ए एक्स प्लस बी को टी मानने से फिर ये अंडर रूट नहीं रहेगा, तो अंडर रूट समेत ही हम टी मान के इसको चेंज कर देंगे सारे को, तो उससे भी हो जाएगा। तो खैर
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 7th। लेट x इज इक्वल टू इंटीग्रल I इज इक्वल टू x अंडर रूट एक्स प्लस टू dx। तो यहाँ ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। अब ये प्रोडक्ट वाले पिछली एक्सरसाइज में हमने किए हैं ऐसे ऐसे, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस टू। 7.1 में ऐसे क्वेश्चन है। तो इनको कैसे इंटीग्रेट किया था कि हमने ये प्रोडक्ट ही कर दिया था, और प्रोडक्ट करने से ये हो जाएगा जैसे रूट एक्स को एक्स से करेंगे एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस रूट एक्स को 2 से करेंगे 2 रूट एक्स, और ये दोनों ही फंक्शन इंटीग्रेबल हैं। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं। यदि एक्स स्क्वायर करके अंदर करेंगे भी तो क्यूब हो जाएगा, अंदर लीनियर नहीं बचेगा, तो फिर वो फार्मूला भी यूज नहीं होगा डायरेक्ट। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसकी हम फॉर्म ऐसी बना लेते हैं कि ये प्रोडक्ट ही हो जाए। फिलहाल तो ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता, और वो कैसे कर सकते हैं आप, ये जो रूट एक्स प्लस 2 है इसी को टी मान लेते हैं। विद अंडर रूट भी ले सकते हैं आप, और विदाउट मतलब ओनली एक्स प्लस 2 को भी टी ले सकते हैं। तो दोनों तरह से हो जाएगा। तो हमने अंडर रूट समेत ही जो है इसको ले लिया टी, तो फिर स्केयर कर दिया बोथ साइड्स, तो x प्लस 2 विल बी इक्वल टू टी स्केयर। और अब डेरिवेटिव ले लिया बोथ साइड्स, तो x का डेरिवेटिव dx, 2 का डेरिवेटिव 0 और टी स्केयर का 2 आगे आ जाएगा, और फिर t का dt। मीन्स जो dx आपका वो तो हो जाएगा 2t dt, और ये हो जाएगा t, और ये कितना हो जाएगा फिर x, तो x की वैल्यू यहां से निकालें। सो x विल बी इक्वल टू तो टी स्केयर माइनस 2g। हेंस इंटीग्रल I विल रिड्यूस टू x मीन्स टी स्केयर माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज t एंड dx इज 2t dt। तो ये हमारा हुआ टी स्केयर माइनस 2 टी इंटू 2, तो 2 आगे लिख देते हैं, ये टी इंटू 2 टी स्केयर डी टी। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा t4 माइनस 2t स्केयर इंटू डी टी, और ये बोथ आर इंटीग्रेबल। सो 2 इंटू t4 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, और माइनस 2 ये तो ये 4 हो जाएगा टी स्केयर डी टी। हमने इसके दो इंटीग्रल अलग अलग जो है वो बना दिए, टी स्केयर डी t4 dt अलग, और माइनस 2, और ये 2 जो है वो सारे के बाहर है, तो ये 2 इसके साथ भी आएगा। एंड इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू, तो t4 का डेरिवेटिव t5/5 और टी स्केयर का t³ 3, और लास्ट में t की जगह हम रख देंगे अंडर रूट एक्स प्लस 2g। सो इट विल बी इक्वल टू 2/5 t हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो 5 ये हाफ ये, तो ये 5/2 हो जाएगी, माइनस 4/3, और t की जगह फिर वही आ जाएगा x प्लस 2, तो हाफ पावर तो ये है और 3 ये है, तो ओवरऑल 3/2 प्लस c। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ये बेस्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आए हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, तो इसकी फॉर्म हम चेंज करते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये इंटीग्रेबल हो जाता है। 8वां भी ऐसा ही है, सेम है। उसमें भी यदि हम देखें कि तो सीधा वो प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एक है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्केयर dx, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि वो यहाँ स्केयर है, पीछे वाले में इसमें स्केयर नहीं था। यदि स्केयर होता फिर तो आसान हो जाता था, क्यों? क्योंकि स्केयर का जो डेरिवेटिव है वो x हो जाता। तो यहाँ पर तो ये बहुत इजी हो जाएगा। कैसे कि ये केवल x स्केयर को आप t मानना, ये आपकी मर्जी है। बाकी कोशिश करें इस पूरी टर्म को ही, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आना है, तो हम इस पूरी टर्म को ही t मान लेते हैं। इसको लेट 1 प्लस 2x स्केयर इज इक्वल टू t। तो दिस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ दिस 4x और डेरिवेटिव ऑफ x dx, और हमारे पास है लेकिन x dx।
सो x dx विल बी इक्वल टू 1/4 dt। तो ये हमने माना है t, अंडर रूट यहीं लग जाएगा, इस पे अकेला सिंगल फंक्शन ही बचेगा ये तो। सो i विल बी इक्वल टू 1/4, तो 1 + 2x स्क्वायर हमने लिया है t और इसके ऊपर है अंडर रूट, तो अंडर रूट t dt, अंडर रूट टी डी टी। और अंडर रूट टी का मतलब पावर हाफ है, तो इसमें 1 ऐड कर दें तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होगी। और ये 2 ऊपर जाके इससे कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2/4 इंटू 3, और टी की बजाय आपका आ जाएगा 1 + 2x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो 2 से इसको कैंसिल करके हम 1/6 लिखेंगे, बाकी रहेगा ये। 9th क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है, 4x + 2, अच्छा है वैसे, थोड़ा बेटर है। इंटीग्रल आई 4x + 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x + 1 इंटू dx। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में नहीं है हमारे पास। इट मीन्स या तो ये प्रोडक्ट हो जाए और या फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन से ये सिंगल फंक्शन रह जाए, दो ही बातें हो सकती है इंटीग्रेशन के लिए। तो प्रोडक्ट तो ये हो नहीं पाएगा, इसके साथ भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो सब्स्टिट्यूशन से हम इसको कर सकते हैं। ये जो अंदर फंक्शन अंडर रूट में, इसको टी मान लें, एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो इट विल बी इक्वल टू 2x, इट विल बी इक्वल टू 1 and derivative of 1 will be 0 and here it is will be dt। और x का डेरिवेटिव हमने इसमें लिखा ही नहीं, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी इक्वल टू dx, सभी में आएगा, यहाँ भी आएगा dx, यहाँ भी dx, तो हमने कॉमन लिख दिया। तो मतलब 2x + 1 dx इज dt, लेकिन हमारे पास है 4x + 2, तो या तो इसमें से 2 कॉमन ले लें बाहर, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो हम चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। सो 4x + 2 dx विल बी इक्वल टू 2 dt। तो हमने ये एज इट इज बना लिया जितना हमारे पास था, 4x + 2 dx 2 dt, या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये 2x + 1 dx बचेगा, वो dt हो जाएगा, बात वही रहेगी। सो इंटीग्रल i इज इक्वल टू 2 dt। 2 dt तो किसके लिए आया है, ये सारा इसमें इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये तो हो गया 2 dt, और ये हमने t माना ही है, तो ओवरऑल ये t dt आया हमारा। और इंटीग्रेशन ऑफ t dt t² / 2 + c, एंड 2 से 2 कैंसल, t² मीन्स x² + x + 1 होल स्क्वायर प्लस c। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक और करेंगे 10th। भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि हम उसको इनिशिएशन उसमें ठीक लिया तो फिर तो बहुत इजी, 1/x - √x dx। तो एज इट इज तो इसमें कोई क्वेश्चन फॉर्म है ना, ही डिवाइड हो रहा है ना, इसमें कोई डेरिवेटिव नजर आ रहा है, थोड़ा टफ लगता है। तो इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज करें, वो क्या करें, नीचे से √x कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहाँ √x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा इंटू dx, और अब इसको t मान लें तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बाकी सारा। लेट √x - 1 इज t, √x डेरिवेटिव होगा 1/2 √x, और 1 का होगा 0, और फिर x का होगा dx, इधर होगा dt। और तो मतलब हमारे पास है dx/√x, तो 2 को आप राइट हैंड साइड लिख देंगे, सो dx/√x इज इक्वल टू 2 dt, एंड इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू dx/√x, it will be 2 dt, and ये डिनोमिनेटर में है √x - 1, इट इज इक्वल टू t, and dt/t इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू log t, and t means √x - 1,
2 into log of root x minus 1 plus c will be the final answer। तो ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने किए एक्सरसाइज 7.2 के। इनके साथ साथ हम चाहेंगे कि डेरिवेटिव यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देखें तो 6 फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सिकेंट स्केयर एक्स, कोट का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्केयर, सिकेंट एक्स का होता है सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और इसका होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो ये 6 फार्मूले डिफरेंशिएशन के या डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं। इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल फंक्शन है, इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ यदि इंटीग्रेशन ले लें हम इनके सभी के, तो वो क्या हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे इनके इंटीग्रेशन। 6 फार्मूले हो गए जी हमारे। लेकिन इनमें अब इन देखें तो डेरिवेटिव जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक तो कोस एक्स और एक साइन एक्स, 2 का ही आया है। ना तो इनमें टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है, ना ही कोट एक्स का है, ना सिकेंट का है, ना कोसिकेंट का। तो ये जो 4 डेरिवेटिव है हमारे यानी कि कुल मिला के 10 फार्मूले हो जाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। ये जो 4 डेरिवेटिव हैं ये बाय सब्स्टिट्यूशन हम निकालेंगे और फिर उनको याद भी करेंगे। आगे डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करेंगे। फिलहाल तो इसमें कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स इनमें नहीं, कोई सा ही नहीं है चारों में से। तो ये भी आपको याद करने हैं। यानी ओवरऑल डिफरेंशिएशन के तो फार्मूले हैं 6, लेकिन इंटीग्रेशन के फार्मूले हो जाएंगे 10। 6 ये हो जाएंगे, 4 ये। सब्स्टिट्यूशन से कैसे, जैसे टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स। अब कोस एक्स को टी मान लें, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये माइनस डी टी बाई टी बचेगा, माइनस डी टी बाई टी। कोस एक्स को टी लेना है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो माइनस यहाँ है नहीं तो वो यहाँ लग जाएगा। तो साइन एक्स डी टी बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, और टी जो है वो हमने माना है कोस एक्स, तो माइनस लॉग कोस एक्स। अब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से ये माइनस ऊपर जा सकता है यहाँ, और कोस की पावर -1 को आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कोस एक्स, और 1 बाई कोस एक्स होता है सिकेंट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सिकेंट एक्स। तो ये एज फार्मूला हमें याद करना है, लॉग सिकेंट एक्स या माइनस लॉग कोस एक्स, ये भी लिख सकते हैं कहीं। कोट एक्स भी में भी क्या होगा, कोट एक्स होता है कोस एक्स बाई साइन एक्स। अब इसमें साइन एक्स को यदि टी एज्यूम करें, इसमें आप साइन एक्स को टी माने तो कोस एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये सीधा ये तो डी टी बाई टी हो जाएगा, और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी। लॉग टी मीन्स लॉग साइन एक्स। तो इसलिए ये अगला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो 6 ये हो गए आपके, 7 8 9वां हो जाएगा सिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए एज इट इज तो ये नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, इसको सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें सिकेंट एक्स को, और देखें मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सिकेंट इंटू सिकेंट सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और नीचे आ जाएगा सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। और अब सब्स्टिट्यूशन से देखिए, यदि नीचे वाले को हम टी ले लें, इसको टी माने तो यहाँ प्लस है, तो
तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा और सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स हो जाएगा और एक्स का डी एक्स, मीन्स ये सारा ही डी टी हो जाएगा यदि इसको टी माने। तो ये फॉर्म बन जाएगी डी टी बाई टी एंड इंटीग्रेशन विल बी लॉग टी, टी मीन्स दिस। सो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स will be equal to log of secant x plus tangent x plus c। ये आपका 9वां फार्मूला हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। और 10वां और लास्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स dx। तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए हमें उसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, किससे, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई और कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोसिकेंट कोसिकेंट हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर और ये हो जाएगा कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डिवाइडेड बाय कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। इसमें भी जैसे अभी हमने सिकेंट वाला किया था, यदि हम इसको टी मान लें तो कोसिकेंट का जो इंटीग्रेशन है वो तो हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यानी नीचे वाले को यदि टी मानेंगे कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोसिकेंट का एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, यानी ऊपर वाला जो है वो सारे का सारा आपका डी एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा ऊपर वाला। यदि इसको टी माने, इसको टी माने तो ऊपर हो जाएगा डी टी। तो ये हमारा डी टी बाई टी मीन्स लॉग टी प्लस सी और टी ये। तो ये लास्ट 10th फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो इन ऑल we can say that we have 10 formula belonging to trigonometric integration of trigonometric functions। डेरिवेटिव में 6 ही हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ही होती हैं, 6 के इंटीग्रेशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में ये जो है वो 10 फॉर्मूले जो आपके बन जाते हैं। तो इनको हम आगे कैरी ऑन करेंगे अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।